तो आज बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। अपने मोर्चा प्रकोष्ठों की एक संयुक्त बैठक आज उसने बुलाई है, जिसमें वो सारे मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और पदाधिकारी शामिल हैं, जो कि अलग अलग मोर्चों पर बीजेपी का झंडा बुलंद रखते हैं। तो मोर्चा प्रकोष्ठ के प्रमुख लोगों की नियुक्ति के बाद ये उनकी पहली कार्यशाला थी और इसमें वो संदेश भी दिया गया, जिससे के ज़रिए पार्टी में मोर्चा प्रकोष्ठ के स्तर पर मजबूती आए। अलग अलग वर्गों को साधने के लिए रणनीति इसमें बना ली गई है और ये बैठक फ़िलहाल चल रही है, जो कि आज शाम तक चलेगी। तो इस बैठक में क्या होने वाला है, मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक से क्या निकलेगा, इन सब मुद्दों पर हमारी निगाह बने रहेगी। सबसे पहले रुख करते हैं इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे ब्यूरो हेड जुड़ रहे हैं, कुलेश्वर पांडे। कुलेश्वर, बताइए क्या खबर है? सीएम भी इसमें पहुंचे थे, क्या हुआ है मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक में? मेरी आवाज़ आपको मिल पा रही है? बिल्कुल मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका जो है सभी को पता है कि संगठन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जो चाहे वो युवा मोर्चा हो या अन्य मोर्चा हो, तमाम मोर्चाओं को मजबूत ज्यादा से ज्यादा करता कि क्योंकि देखिए 2026 आ गया है, 3 साल करीब सरकार को बने हो गया है। ऐसे में सरकार की योजना जनता तक जा रही है कि नहीं जा रही है, तमाम जो युवा मोर्चा प्रकोष्ठ के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो मजबूती के साथ मैदान में डटे हैं कि नहीं डटे हैं, और कुल मिलाकर संगठन के जो काम काज उसमें समय समय पर समीक्षा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की जाती है। देखिए बीजेपी सत्ता में है, लेकिन बावजूद उसके लगातार बैठकों का दौर जो है भारतीय जनता पार्टी में हमको देखने को मिलता है। आज जिस तरह से संयुक्त मोर्चा की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई है, उसमें कुल मिलाकर जो तमाम जो वरिष्ठ नेता हैं उनका मार्गदर्शन कुल मिलाकर युवा मोर्चा के जो मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है कि किस तरह से हमको अब आगे बढ़ना है, पार्टी के काम को किस तरह तक जन जन तक पहुंचाना है, और साथ ही जो केंद्र से जो इनको मिले रहता है टास्क को, उसको किस तरह से हमें छत्तीसगढ़ में पूरा करना है। ऐसे तमाम चीजों को लेकर जो है बैठकें होती है, और आज की बैठक में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मार्गदर्शन मिला। अजय जामवाल जो इस बैठक में मौजूद थे, तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी वो इस बैठक में मौजूद थे, और विधायक सहित अन्य लोग भी जो है इस बैठक में शामिल हुए हैं। और कुल मिलाकर आगामी क्षेत्र किस तरह से हमें काम करना है और अब तक जो हम कार्य किए हैं उसकी समीक्षा भी काफी बहुत जरूरी हो जाती है समय समय पर, ताकि उसे पता चले कि हम कहाँ पर वीक है और कहाँ पे हमको और मेहनत करना है। क्योंकि सत्ता में तो सरकार भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हम सत्ता बरकरार कैसे रखे इसके लिए जरूरी होता है कि समीक्षा की जाए, और यही समीक्षा आज की बैठक में की गई। जी मोहन। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें कि मोर्चा प्रकोष्ठों की इस तैयारी को लेकर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हैं, तो दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ताओं से भी एक बयान इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर इस तैयारी के मायने क्या हैं। तो हमारे साथ दोनों ही पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं। बीजेपी से पक्ष रखेंगे श्री चंद सुंदरानी और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अमित श्रीवास्तव। तो सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। जी, हम ये जानना चाह रहे थे कि आज ये मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक है, इसमें क्या कोई रणनीति बन रही है? क्या अभी से चुनावी तैयारी शुरू कर दी है क्या बीजेपी ने? जी जी, नियमित बैठकें होती है। ये 7 मोर्चे हैं भारतीय जनता पार्टी के, अल्पसंख्यक मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, किसान मोर्चा, ऐसे लगभग 7 मोर्चे हैं। 7 मोर्चों की आज बैठक अरुण शाह जी 11 बजे से ले रहे हैं। लगातार संगठन के विस्तार के संबंध में और जो उनका कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए जनता से सीधा संपर्क, भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए बैठक चाहिए। ठीक है, तो ये तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि मोर्चा प्रकोष्ठ की नियुक्तियां अभी हाल फिलहाल में हुई हैं, तो उनको एक संदेश भी देना, कार्यशाला भी के जरिए उनको समझाइश देना और पार्टी को सक्रियता बढ़ाना, ये प्रमुख उद्देश्य है। बीजेपी के बाद अब कांग्रेस का रुख करते हैं। अमित जी, आपने देखा कैसे तैयारी कर रही है बीजेपी? मोर्चा प्रकोष्ठ को सक्रिय कर दिया है, आप लोग जिला अध्यक्ष के बाद अटक से गए हैं। आप लोगों के यहाँ मोर्चा प्रकोष्ठ के रिसफल की खबरें आती हैं, पर हुआ नहीं अभी तक। देखिए मोहन जी, डबल इंजन की रफ्तारें बताते जरूर तेज है, और आज जैसा भैया ने बताया कि 7 मोर्चों की बैठकों की समीक्षा हम करेंगे, तो आप बस मैं एक ही चीज पूछना चाहता हूं
कि आप जो संगठन को मजबूती के लिए हर पार्टी करती है, हम भी करते हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि प्रदेश की समस्या पर ये सरकार चुप रहती है। क्या यही ट्रेनिंग दी जाएगी कि विपक्षियों पर कैसे जुबानी जंग तेज करना है, या जनता के सवालों का कोई जवाब आएगा, रणनीति बनेगी, परिणाम दिखेंगे, या वहां पर यह सिखाया जाएगा कि कैसे कार्टून बनाना है, पोस्टर बनाना है और व्यक्तिगत हमले करना है? और क्या मुझको बताइए कि जो 7 मोर्चा जो ये बता रहे हैं महिला मोर्चा, तो क्या इस पे चर्चा होगी कि महिलाओं पर अपराध रुक क्यों नहीं रहा है? अगर युवा मोर्चा पे इस पे चर्चा होगी कि भर्ती क्यों रुकी हुई है? इसमें सभी 7 मोर्चे हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, पिछड़ा मोर्चा, ओबीसी और एसटी आरक्षण और अधिकारों पर स्पष्ट नीति नहीं। मतलब आप समझिए कि डबल इंजन की सरकार में पूरी तरीके से वो डिरेल हो गई है और लगातार जनता जो प्रश्न कर रही है कि रोजगार पर चर्चा या सिर्फ विरोधियों पर वार के लिए मीटिंग है, क्या यही बीजेपी का क्या यही नई बीजेपी की राजनीति है कि जिस प्रकार से मैंने कहा ना कि कमजोर हो रही है, जो लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, प्रदेश जवाब चाहता है, उपहास नहीं। लेकिन मैंने बताया ना कि राजनीति में जिस प्रकार का ये देखने को मिल रहा है कि काम कम और बातें ज्यादा है, वही बीजेपी में हो रही है। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि जनता सब देख रही है और आप कितनी भी बैठकें कर लीजिए, अगर आप जनता की समस्याओं का निदान नहीं करेंगे तो जनता आने वाले समय में आपको सबक सिखाएगी। और ये बीजेपी को पार्टी की इंटरनल बैठक है, हम ये जानना चाह रहे थे कि ये बीजेपी कर रही है, ये उनको करना भी चाहिए, कांग्रेस क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस की गतिविधि कब दिखेगी? मोहन जी, जी मुझको लगता है मेरे छोटे भाई अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस क्या कर रही है ये बताने में असमर्थ है। भारतीय जनता पार्टी की कमियां खोजते हैं और कुछ करते नहीं। मोहन जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी, हम कांग्रेस की गतिविधियां जानना चाह रहे थे श्रीवास्तव जी। जी, देखिए कांग्रेस की गतिविधियां बिल्कुल चल रही हैं, सड़क से सदन तक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आप देखिए लगातार हमारे जिलाध्यक्ष बदले, अभी जिलाध्यक्ष नए बने और लगातार उनकी ट्रेनिंग का दौर चल रहा है। आप जिस प्रकार देखिए हर दिन हमारे जिलाध्यक्ष और शहर अध्यक्ष कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, जनता की आवाज उठा रहे हैं। उसके बाद भी अगर बीजेपी के लोगों को नहीं दिख रहा है तो मुझे लगता है उन्हें दृष्टि दोष हो गया, अपनी आंखों की जांच कराना चाहिए। चलिए, तो ये किसकी तैयारी कितनी है इस पर जनता फैसला लेगी, लेकिन तैयारियां शुरू हो गई हैं। कांग्रेस का अपना नज़रिया है और बीजेपी का अपना एक वर्किंग स्टाइल है जो कि दिखाई दे रहा है। मोर्चे पर बीजेपी और मोर्चा प्रकोष्ठ की बैठक से कुछ निकल के आएगा तो और अपडेट देंगे आपको। बहुत धन्यवाद आपका श्रीचंद सुंदरानी जी और अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं ने बताया कि उनकी क्या क्या तैयारी है। फिलहाल तैयारी के लिहाज से बीजेपी काफ़ी आगे निकल गई है, क्योंकि मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक करने के बाद मोर्चा प्रकोष्ठों को लक्ष्य देकर वो मैदान पे उतारने वाली है।